सभी को नमस्कार। ये ट्यूटोरियल वीडियो है और ये खासकर बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। मैंने दो लिंक दिए थे क्विज के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और जब मैं उसके रिपोर्ट को देखता हूँ आपके सामने, तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स के सेक्शन में चला जाता हूँ और रिपोर्ट्स को देखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो दो क्विज़ेस दी गई थी उनमें से एक में 17 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और एक में 57 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये नंबर बहुत कम है। जहाँ ग्रुप में 150, 200, 300 बच्चे जुड़े हैं, वहाँ पर केवल 57 बच्चे और 17 बच्चे किसी क्विज में पार्टिसिपेट करें, ये बहुत कम नंबर है। मुझे लगता है दो बातें हो सकती हैं। पहली बात हो सकती है कि आपको पता नहीं होगा कि क्विज को कैसे किया जाता है, तो उसके लिए उपाय है। आप देखेंगे व्हाट्सएप ऐसे है, और इसमें जब भी मैं लिंक दूंगा क्विजेज ऐसे लिखा होगा, देख रहे होंगे। तो क्विजेज जहाँ पर लिखा है तो उसके नीचे एक लिंक दिया होता है नीले रंग का, उसको छुएंगे। जैसे आप छुएंगे तो वो लिंक आपके सामने एक स्क्रीन खोल देगा और उसमें क्विजेस बड़ा सा लिखा रहेगा। नेट थोड़ा धीमा है तो बियर करें मेरे साथ। ये दिखा रहा है इनवैलिड गेम कोड, क्योंकि ये लिंक अब एक्सपायर कर चुका है। मैं फिर से लिंक दे दूंगा, ज्वाइन करेंगे, आपका नाम पूछेगा, आप नाम भरिए और फिर उसके बाद उसमें प्रश्न आएंगे। जो भी प्रश्न आते जाएं उनको आप चुनते जाएं और उसमें उत्तरों को सेलेक्ट करते जाएं। ध्यान दें कि जब आप प्रश्नों को करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके सारे प्रश्न सही हो जाएं। होगा ये कि आप ढेर सारे प्रश्न गलत करेंगे, लेकिन उस गलती में सीखने की बहुत सी संभावनाएं हैं। वो क्या है कि जब आप गलत कर देंगे तो फिर आप उसे याद रखेंगे, क्योंकि एक बार जब हम चीज़ें गलत करते हैं तो वो हमारे दिमाग पर अच्छा असर डालती हैं, हमारे दिमाग को जगाती हैं। नहीं तो हम सोने वाली अवस्था में रहते हैं। अगर इस क्विज की जो एक क्विज है जिसमें 55 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 43 बच्चों ने हालांकि किया, यहाँ देख लें कि 43 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसके हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि उनको कैसा किया गया। तो देखेंगे प्रश्न है यहाँ पर, और इसको हम कर लेते हैं, इस पर लिख सकें जिससे कि हम कुछ। हाँ, तो ये है हमारे सामने। इस पर हम मार्कअप का बना लेते हैं। तो देखेंगे कि अच्छा, केवल वही स्क्रीन आ रही है जो हमारे सामने है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखेंगे। ये प्रश्न था कि कवितावली के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें जितने भी कथन सत्य थे सारे कथन चुनने थे, इस तरह का ये प्रश्न था। आप देखेंगे पहला है कि कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई, तो ये बात सही है, सही है। दूसरी चीज़ है कि इसका विषय राम कथा है। हाँ बिल्कुल, कवितावली में राम की कहानी है, राम की कथा ही है, बस आद्योपांत नहीं है। बीच बीच में कथा में तारतम्य का अभाव है, ये हाँ है, बिल्कुल तारतम्य का अभाव है। जहाँ पर तुलसीदास जी का मन जितना लगा उतना उन्होंने इसमें लिखा, और जहाँ पर मन नहीं लगा उसको छोड़ दिया। सामान्य सी कहानी को वो ले ही नहीं जाते आगे, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। एक चीज़ और है, इसमें लिखा है कि इसमें कवि ने स्वयं के विषय में कुछ नहीं लिखा। नहीं भाई, ऐसा नहीं, उन्होंने अपने विषय में भी लिखा। उन्होंने लिखा ना, जायो कुल मंगन बधावनो बजायो पिन भयो परिताप पाप जननी जनक को। तो इस तरह से उन्होंने अपने विषय में लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अब ये यहाँ पर हो गई पीडीएफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसको डन करते हैं, डिलीट करते हैं इस पीडीएफ को। अगले प्रश्न पर हम चले जाते हैं। तो ये हाँ, ये हमारा है अगला प्रश्न। अब इसमें लिखा है कि कवितावली के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ये दिया है, असत्य पूछ रहा है। एक ही असत्य होगा, सारे असत्य नहीं हो सकते। पेंसिल चलाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, तो मैं पेंसिल चलाए बिना इसको समझा रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें लिखा है कि कौन सा असत्य है।
कवितावली के विषय में कौन सा कथन हाँ देखिए कि अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है कवितावली के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला प्रश्न है, पहली जो बात है उसमें वो लिखी है कि इसमें भूख, बेरोजगारी तथा महामारी का वर्णन किया गया है। हाँ, कवितावली में भूख, बेरोजगारी और महामारी का वर्णन किया गया है। उसके उत्तरकांड में खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वहाँ पर लिखा गया है ना। इसमें लिखा है कि इसके उत्तरकांड में अयोध्या नगरी का वर्णन है। जी नहीं, अयोध्या नगरी का वर्णन नहीं है, काशी का वर्णन है। तो इसलिए यही वाला जो है ये असत्य कथन है। असत्य कथन है, इसीलिए हमारा सही उत्तर यही है। केवल 14 बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया, बाकी 18 बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया है। 25 बच्चों ने छोड़ दिया है। छोड़ने वाली बात अच्छी नहीं है। यह कवित्व तथा सवैया छंदों में लिखी गई है। हाँ, कवितावली कवित्व और सवैया छंदों में लिखी गई है। इसे कवित्व रामायण भी कहा जाता है। जी, कवित्व रामायण भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें कवितावली के विषय में सही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि एक सवैया ले लिया हमने, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाही, याते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। इसमें कहा गया था कि इसमें जो सही है कथन, उन सही कथनों को चुनना है और जो गलत है उसको छोड़ देना है। तो आपको चूज करना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। एक से ज़्यादा उत्तर हैं। तो इन पंक्तियों में संयोग श्रृंगार रस का वर्णन है। हाँ जी, संयोग श्रृंगार रस का वर्णन है, क्योंकि इसमें रति नामक स्थायी भाव, एक आकर्षित हो रहा है किसी दूसरे के प्रति, तो इसलिए यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन है। दूसरा है सीता रति नामक स्थायी भाव की आश्रय तथा राम विषय है। जी, राम विषय है, क्योंकि राम के कारण सीता के मन में प्रेम पैदा हो रहा है। और सीता आश्रय है, क्योंकि उनके मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। फिर है हाथ को एक जगह टिकाए रहना, कंगन के नग को एकटक देखना, अनुभव है, बिल्कुल अनुभव है, क्योंकि सीता आश्रय है और आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वही अनुभव होती हैं। बिल्कुल सीता वो काम कर रही हैं, हाथ को एक जगह टिकाए रह रही हैं, कंगन के नग को एक साथ देख रही हैं, तो वहाँ अनुभव है। बातें भूल जाने में स्मृति नामक संचारी भाव है। ध्यान दें कि स्मृति नहीं है, विस्मृति संचारी भाव होगा। स्मृति का मतलब है याद आना, तो याद कहाँ रहा है, भूल जा रही है ना। तो इसलिए ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है और इसको भी बहुत से लोगों ने गलत किया है। तो इसको ध्यान रखना है, अगली बार से नहीं गलत करना है। ये प्रश्न इस तरह से बनाए गए थे कि आपको थोड़ा सा जगाने का काम करें, आपको सोचने के लिए मजबूर करें। अगला क्या है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बल, बनिक को बनिक, न चाकर को चाकरी, दारिद्र दशानंद दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहान देखी तुलसी हाहा करी। हालांकि इसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी देखें क्या है कि दारिद्र दशानंद दवाई दुनी में दीन बंधु अलंकार, दीन बंधु में अनुप्रास अलंकार है। सही कथन का चुनाव करना है, तो सही कथन है ये। अगला है कि दरिद्रता रूपी रावण की रक्षा से लिए तुलसीदास जी शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं जी, शिव से प्रार्थना सही, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे ही गलत हुआ है, शिव से नहीं, वो अपने ईश्वर भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। अगला है यह कवित्व रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया। ये वाला गलत है, क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड से नहीं लिया गया, ये है लिया गया है कवितावली के उत्तरकांड से। और इस कवित्व में बलि का अर्थ गर्दन काट देना है। नहीं जी, बलि का अर्थ होता है भेंट देना, ठीक है। तो भेंट देना, नछावर देना, वो सब है बलि। तो यहाँ पर बलि का अर्थ गर्दन काट देना नहीं है। अगली चीज़ है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, तुलसीदास की राम राज्य की संकल्पना में विषय में कौन कौन से कथन सही हैं। राम राज्य की जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है उत्तरकांड में, रामचरितमानस में, तो उसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि राम राज्य का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में है। तो पहली बात, राम राज्य का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में नहीं है। कलिकाल का वर्णन जरूर है कवितावली में, राम राज्य का वर्णन कहीं नहीं। राम राज्य का वर्णन है केवल और केवल रामचरितमानस में। दूसरी चीज़ है कि सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। ठीक है। दूसरी, क्या छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को पीड़ा होती है, सभी के सुंदर शरीर और निरोग हैं, अल्प मृत्यु नहीं कबनिहु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। ठीक है। आगे, धर्म अपने
चरणों सत्य शौच दयादान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है, स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं। बिल्कुल सही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूरी रहा चारिउ चरण धर्म जग माही, और पूरी रहा सपने हूँ अगनाही, तो सपने में भी पाप कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो ये बात होने के बाद अगला है एक दोहा, जो अंतिम दोहा था, उस जो जितना हिस्सा हमारे पास दिया गया था कि विधु मही पूर मयू खनी, रवि तब जत नहीं काज, मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। इन पंक्तियों के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन क्या है? चौपाई छंद का प्रयोग है? नहीं जी, दोहा छंद है यहाँ पर, चौपाई छंद नहीं है, तो ये वाला गलत है। कवितावली से लिया गया है? जी नहीं। रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। रामचंद्र जी के राज्य में बादल मांगने से जल दे देते हैं, हाँ दे देते हैं, लिखा है ना। वहीं ऊपर सूर्य उतना ही तपता है जितने की आवश्यकता हो, बिल्कुल सही है। तो ये वाला हिस्सा हो गया। एक क्विज, दोनों क्विज को हम एक में नहीं मिला पाए थे क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, इसलिए दूसरी जो क्विज है जो आसान सी भी थी उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, इसको केवल 13 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसको देख लेते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे। तो एक तुलसीदास जी के जीवन के विषय में प्रश्न है कि तुलसीदास जी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उनको चुनना है, उसको चुनना है, केवल एक को चुनना है जो असत्य है। सत्य हम कई चुन सकते हैं लेकिन असत्य एक ही चुनना है। तो इनका जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। जी हाँ, हुआ था, तो ये सच है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था, हाँ ऐसा ही बताया जाता है, तो ये भी सच है। अगला इन्होंने लिखा, इनकी प्रसिद्धि का आधार ब्रजभाषा में लिखित रामचरितमानस है। जी नहीं, रामचरितमानस अवधि में लिखित है, ब्रजभाषा में लिखित नहीं है। तो यहाँ पर ये असत्य कथन है और इसलिए यही इसका सही उत्तर है। इनके आराध्य दशरथ पुत्र राम है, बिल्कुल सही है, इसलिए ये उसका उत्तर नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो तुलसीदास जी की कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। जी हाँ, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं और इसलिए ये कथन सत्य है और ये इसका उत्तर नहीं है। अगला है, इसमें 7 बड़े और 5 छोटे ग्रंथ हैं। ये वाला असत्य है क्योंकि इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं, ये ठीक उल्टा कर दिया गया है बस इसका क्रम। तो इसलिए ये असत्य होने के कारण यही इसका सही उत्तर है। अगला है, तुलसीदास जी ने अवधि तथा ब्रज दोनों में रचनाएं की, बिल्कुल सही बात है और इसलिए ये उत्तर नहीं है। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। जी हाँ, रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसलिए सही उत्तर नहीं है। अगली बात है, रामचरितमानस के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? सही नहीं है, इसकी रचना में 2 वर्ष से अधिक समय लगा। बिल्कुल हाँ, 2 वर्ष से अधिक समय लगा। इसमें भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया गया है। जी हाँ, किया गया है। इस ग्रंथ में 7 सोपान है जिन्हें कांड कहा गया है। हाँ जी, ऐसा ही है। तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन इस ग्रंथ के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक में नहीं किया। गलत बात है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि कवितावली में भी कलिकाल का वर्णन है। कलिकाल का वर्णन तो उन्होंने विनय पत्रिका में भी किया, क्योंकि कलिकाल एक ऐसी समस्या है जिससे तुलसीदास जी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, सबसे ज़्यादा परेशान थे। आगे है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने इनको कहा तो सुमेलित है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी को स्मिथ ने कहा, बिल्कुल सुमेलित है। और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन कहते हैं, बिल्कुल सुमेलित है। मानस का हंस रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कहा इनको, मानस का हंस इन्हें कहते हैं अमृतलाल नागर, और इसलिए ये सुमेलित नहीं है। ध्यान रखें, जब आप प्रश्न लिखेंगे तो इन सब बातों को लिख दीजिएगा कि इनको क्या किसने कहा, किस विद्वान ने इनके विषय में ऐसा कहा। अगला 5वां प्रश्न सीरीज में देखते हैं कि तुलसीदास जी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का धैर्य लेकर सामने आया। और सीधा डायरेक्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और इसको अधिकतर बच्चों ने सही भी किया है, अच्छी बात है। तुलसीदास जी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 7 बच्चों ने सही किया, 3 बच्चों ने गलत किया। तो असत्य पूछ रहे हैं, सत्य नहीं। वे अकबर के समकालीन थे। जी हाँ, अकबर के समकालीन थे। रहीमदास नाभादास, मधुसूदन सरस्वती उनके स्नेही मित्र थे। हाँ, ऐसा माना जाता है कि लोग थे। उनके गुरु रामानंद एवं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। तुलसीदास जी अकबर के दरबारी कवि थे? कभी नहीं, दरबार में गए
और उनकी बात प्रसिद्ध भी है। उन्होंने लिखा कि हम तो सेवक राम के, पटो लिखो दरबार, तुलसी अब कहाँ होएंगे नर के मनसबदार। हम तो राम के सेवक हैं, अब क्या किसी मनुष्य के मनसबदार बनेंगे, नहीं बनना। तो इस तरह से तुलसीदास जी कभी अकबर के दरबारी कवि नहीं थे। रामचरितमानस के 7 कांडों का सही क्रम क्या है, और इसका आप देख लीजिए। सबसे पहले बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। ध्यान दे लीजिए, ये कई बार बहुत से बड़े परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। रामचरित के मानस के 7 कांडों का क्रम देख ही लीजिए उसको। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। रामचरितमानस दोहा चौपाई में जी लिखा गया, बिल्कुल। कवितावली, कवित्तोर सवैया में लिखा गया, आप पढ़ ही रहे हैं। कृष्ण गीतावली में पद हैं, हाँ हैं। बरवे रामायण में दोहा नहीं है, बरवे छंद है। बरवे छंद इस तरह का छंद है, अवधि का जातीय छंद कहा जाता है बरवे को। 12 और 7 के क्रम से 19 मात्राएं या 19 अक्षर आप देखकर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होते हैं। तो बरवे में 19 रहते हैं छंद, मात्रिक छंद है, हाँ मात्राएं रखते हैं। तो बरवे में कैसे होता है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अभी मैं फिर से एक बार रिपोर्ट्स में आ जाता हूँ और आप सभी के लिए मैं इन दोनों क्विज़ेस को रीओपन कर दे रहा हूँ। एक दिन के लिए। आप सभी फिर से पार्टिसिपेट कर लीजिए और 100% स्कोर करिए। अगली बार ये वीडियो इसीलिए था कि आप थोड़ा सा क्विज़ को करना सीख जाएं, और दूसरी बात जो रिव्यू हम कर रहे हैं उसको आप देखकर सीख लीजिए। आगे भी क्विज़ेस दी जाएंगे और उनके रिव्यू इसी तरीके से यूट्यूब पर आते रहेंगे। अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है तो नीचे थम्स अप का साइन दें, लाइक करें वीडियो को, और अगर नहीं आ रही है तो कमेंट में कम से कम लिखें। जो बात आपको पसंद आ रही हो, जो समझ आ रही हो, उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। अगर आप अच्छा सा हमें फीडबैक देते रहेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे और भी अच्छे विषय लाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।